राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन धौलपुर की हत्या के बाद पूरा मामला धूल पकड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जगन अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखे। ये कहानी शुरू होती है जगन के उस बचपन से, जहां वो अपने पिता के साथ उनका काम बटाया करते थे। उसके बाद किसान परिवार से होकर वो दूध भी बेचा करते थे, परिवार में रहकर वो हर काम किया करते थे। लेकिन जहां मैं मौजूद हूँ वो बाबू महाराज का मंदिर है और कहा जाता है कि उनके पिता अक्सर यहाँ आया करते थे और उनका नाम, जैसे पूजा पाठ से वो जुड़े हुए थे, उनका नाम भगत जी बना और धीरे धीरे उनके स्वभाव में भक्ति का भाव था। लेकिन कुछ लोगों ने उनके पिता का अपमान किया। उसके बाद जगन उस अपमान को सह नहीं पाए और पिता के उससे अपमान का बदला लेने के लिए वो धीरे धीरे अपराध के कदम और बढ़ने लगे। उसके बाद उनके जीजा की हत्या हुई। उस हत्या का बदला लेने के लिए जगन ने हथियार उठाए और इस बीहड़ों का कुख्यात डकैत बन गया। इस पूरे मामले को लेकर कई बार पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बीहड़ों के अंदर चले जाते हैं। चंबल का फैलाव तकरीबन 2100 किलोमीटर लंबे इस जंगल के और है। चंबल नदी के आसपास के बीहड़ों में अक्सर जगन डकैत अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर यहाँ निकल जाया करता था। लेकिन आप सोचिए उस इंसान की मजबूरी किस कदर रही है कि पहले पिता का अपमान, उसके बाद जीजा की हत्या कर दी गई, वो भी एक डकैत के द्वारा। उसके बाद जगन गुर्जर उस डकैत को मारकर पूरे चंबल यानी कि पूरे बीहड़ डांग क्षेत्र का सबसे बड़ा कुख्यात और आखिरी डकैत बनता है। अब आपको वो दृश्य दिखाते हैं जिस दृश्य में आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से जो चंबल की जो बीहड़ है, अक्सर वहाँ पर इन तमाम वारदातों को करके जगन डकैत वहां निकल जाया करता था और पुलिस के कभी हाथ नहीं आया। ये पहला ऐसा डकैत था जिसने आत्मसमर्पण खुद किया, सरेंडर खुद किया। पुलिस ने कभी उसे आगे से पकड़ने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन कभी हाथ नहीं आया। और इसी बात को लेकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चंबल की जो बीहड़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से महज आधा 1 किलोमीटर दूर जगन का घर है और इन्हीं आसपास के चंबल के आसपास के गाँवों में वो इन तमाम वारदातों को अंजाम देते थे और उसके बाद बीहड़ों के अंदर छुप जाया करते थे और कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश या फिर कभी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अक्सर जगन गुर्जर निकला करते थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वो बीहड़, वो जो चंबल के जो डांग क्षेत्र है वो आखिरकार कैसे दिखता था, जहां से अब अमूमन देखेंगे कि अब बजरी निकालने का काम चल रहा है, अवैध माफियाओं का काम है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां पर जगन गुर्जर के नाम पर ट्रक चला करते थे, उसके नाम लिखा जाता था बाकायदा ट्रक्स पर, ताकि कोई भी आरटीओ अधिकारी, पुलिस अधिकारी उस ट्रक को रोक ना सके। ये खौफ जगन गुर्जर का पूर्वी राजस्थान में था। आपको दिखाते हैं वो दृश्य जहां चंबल नदी से सटे हुए बीहड़ में जगन गुर्जर अक्सर शरण लिया करता था। बाबू महाराज के मंदिर से सीधे हम आ चुके हैं चंबल के उन बीहड़ों में, जहां अक्सर एक नाम सुनाई देता था डकैत जगन गुर्जर का। और उसकी हत्या के बाद कई सारे सवाल ज़रूर खड़े हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2100 किलोमीटर में फैले हुए ये चंबल का बीहड़ है। और ये जो बीहड़ है वो डांग क्षेत्र का इस तरीके से है, अगर यहाँ पर आप 1 किलोमीटर के दायरे में भी कहीं छुपे हो तो शायद आपको पुलिस या कोई भी ढूंढने में नाकामयाब साबित हो। आप देखेंगे कि ये दुर्गम रास्ते हैं, यहाँ से निकलकर सीधे आप किस दिशा में पहुँच जाएंगे शायद इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। लेकिन इन्हीं जो जगहों पर, इन्हीं बीहड़ों के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर जो जगन गुर्जर ने अपना बचपन गुजारा, उसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा। एकाएक कहा जा सकता है कि इन बीहड़ों में अक्सर आदमी खो जाते हैं, लेकिन इसलिए हमने सहारा लिया बाबूजी का। ये जहाँ से गुजर रहे थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बताया कि आगे के रास्ता किस तरफ जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चंबल के बीहड़ है वो कितने फैलाव वाले हैं। और ये नीचे से मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ ये पूरा बीहड़ फैला हुआ है। और यहाँ नीचे की तरफ जो डांग क्षेत्र है वहाँ चंबल नदी जो है वो फैली हुई है। हाँ, देखिए यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो ये सिद्ध जगह बता रहे हैं। एक बार हम अपने शूज़ यहाँ उतार देते हैं। किस चीज़ का मंदिर बाबूजी?
किस चीज़ का मंदिर है? जी हाँ। ऐसे मानो चौतरा बिना शंकर भगवान के ये हाँ। सिद्ध को चौतरा है हाँ। जहाँ में सिद्ध नहातों का जमाने में। अच्छा। हाँ जहाँ में सिद्ध तपे हैं। हाँ तो ये सिद्ध ऋषि की तपस्या स्थली बताई जा रही है। और पानी देखो जाओ जो पानी अंदर जाओ ये देखो बीहड़ है और हाँ ये न जाने कितने ये पानी है ये पानी है ये अपने आप निकलता है यहाँ से। आप ही तो निकलो सदा मात जाओ तो काज देगा निकट होना। अच्छा। और जो शंकर भगवान की मूर्ति पर हाथ देंगे जहाँ पे जल चढ़ा देते हैं हाँ। और अपने अगरबत्ती दे देते हैं। हाँ। हाँ ऐसे कितनी सारी जगह होगी ऐसी यहाँ तो? जहाँ है ऐसे बहुत होगी पूरे चंबल में तो। न चम्बला में तो जगह भाई जी तो जी के जी जी है सिद्ध जगह ये। हाँ जो सिद्ध जगह है जी तो चम्बला तो बड़ी नदी आती है कनाल नाव कनाल हो। अच्छा। हाँ ऐसे ही को सिद्ध में वही खोआ राम एक और है पर वो वहाँ में गिर नाने हाँ। भेव सिद्ध तपे हैं भेव कहा कहते हैं जैसी बुधड़ी है हाँ। जब महादेव की पिंडी नाने हाँ। जैसी पिंडी वहाँ में खोआ में धरी है अपना बाबा ऊपर टपका कर रो है। हाँ। अच्छा अपने आप ही? अपने आप ऐसे जहाँ में थे गिरे अच्छा। पहाड़ में थे बाकी है ना वापस पड़ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? हमारे जी कुदन्ना गाँव है यहीं के रहने हाउ वाले? जी पुराने हो जी कौन हमारे से जाति के समुदाय के? हमारा कुदन्ना जो हमारे गुजर गुजर। हाँ लोर वो डकैत जगन गुजर के मालूम कुछ मालूम? अब हमारे आप तो देखे होंगे आपके सामने तो बच्चे। हाँ हाँ तो वो खूब है हमारे गाँव में जब भूज बड़ा को तो हथी है तो हाँ। हाँ बढ़िया आदमी है हाँ। वो देखे तो वो हथी है तो हाँ। हाँ पर वो अब नहीं है वो उनके पिताजी से भी भगत जी। भगत जी शिवचरण। अभी आप पूजा करने आए हो यहाँ पर? हाँ जब पूजा कर जाते हैं अगरबत्ती दे देते हैं और सिद्ध नहीं की पना कर जाते हैं किसान आदमी है। तो ये देखिए आप देखेंगे कि चारों ओर एक बीहड़ आपको नज़र आएगा। सिद्ध जगह है इसलिए हमको शूज़ उतारने पड़े हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे जो जगह हैं जहाँ पर अपराध जन्म लेता है और वो इसी में ख़त्म हो जाता है। चंबल के इन बीहड़ों की अपनी कहानी है। यहाँ न जाने कितने डकैत निकले, लेकिन आखिरी जो डकैत थे चंबल के वो थे जगन गुजर, जिन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या करके उन्हें मार दिया गया। और उसके बाद अब ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच होनी है। लेकिन सोचिए कि अपराध की इस जगत के अंदर जैसे उसने कदम रखा, पहले अपने भाइयों को उसमें गैंग में शामिल किया, उसके बाद में कोमेश उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ जुड़ती है, खुद की एक गैंग बनती है। उसके बाद धीरे धीरे डकैतों की संख्या बढ़ती जाती है। कोमेश से उन्हें प्यार हो जाता है, उसके बाद में वो शादी कर लेते हैं। जगन की 3 पत्नियां एक साथ रहती है और 8 बच्चे उनके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार फला फूला है। और उसके बाद ये अपराध की दुनिया में जगन की जिस तरीके से एंट्री हुई, उसके बाद में हज़ारों ऐसे केसेस सामने आए। लेकिन लिखित में जो मामले हैं आपको दिखेंगे कि पुलिस रिकॉर्ड में 123 ऐसे मामले हैं जिसमें जगन गुर्जर के खिलाफ हत्या प्रकरण, लूटपाट, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। सीधे तौर पर माना जा सकता है कि इस बीहड़ के अंदर आप देखेंगे कि चारों ओर अभी भी आप यहाँ थोड़ा दिखा दूं कि ये जितने भी आपको पहाड़ की ये सीढ़ियाँ दिखेगी, पत्थरनुमा जगह दिखेगी, ये शायद कहीं ना कहीं निकलकर आगे जंगलों में मिलती है। सामने आपको दिखाई देगी वो चंबल नदी है जो डकैतों का सबसे बड़ा छुपने का स्थान मांगती है। अक्सर पुलिस यहाँ आती है तो डकैत चंबल कूद के दूसरी तरफ यानी मध्य प्रदेश की ओर चले जाते हैं। अगर वो धौलपुर के किसी और गांव के आसपास में है तो वो चंबल कूदकर आगरा की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। तो ये लुका छुपी का जो खेल है वो इस 2100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध की दुनिया में आए हुए डकैत जगन गुर्जर की हत्या हुई, अब अपराधों पर लगाम लगी है, लेकिन क्या इस चंबल के बीहड़ के अंदर कोई और जगन गुजर पनप रहा है या ये बीहड़ सुनसान नज़र आएंगे? क्योंकि इसे कहा नहीं जा सकता। इस बीहड़ के अंदर जब जगन गुजर रहा करते थे, पुलिस या आर्मी की ओर से कितने ही प्रयास किए गए लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं गया। उसकी वजह है ये घना जंगल, चारों ओर से घिरी हुई नदी और आसपास के ऊंचे टीले जिसे चंबल के खास पहाड़ कहा जाते हैं। और यहीं से ही अलग अलग सिंडिकेट बनाकर काम किया जाए, जैसे पत्थर माफिया काम हो, बजरी माफियाओं का काम हो, सारे काम यहाँ से इलीगल तरीके से चलते आए हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चंबल नदी के किनारे बसे बीहड़ों के अंदर जगन गुर्जर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। उसके बाद वो छुप जाया करता था, वापस लौट जाया करता था।
3 बार सरेंडर किया, उसके बावजूद जेल में सज़ा काटी, उसके बाद अब हत्या कर दी गई। ये सलाखों के पीछे की जो पूरी कहानी है वो आप तक हम पहुंचाए हैं। रिपोर्ट भारत हमेशा वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई हो। हम यहाँ खुद आए और इस बीहड़ों के अंदर आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जगन गुर्जर अपराध की दुनिया में इस कदम रखता है और चंबल का सबसे बड़ा कुख्यात डॉन या फिर डकैत बन जाता है। नमस्कार।